वेलकम टू एडवांस जुडिशियल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड के बारे में। उससे रिलेटेड जितने भी इसमें सेक्शन दिए गए हैं, चाहे वो रेप का अक्यूज्ड हो या वो अपनी मर्ज़ी से एग्जामिनेशन चाहता हो, इस सब को डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि सेक्शन 51 और सेक्शन 53 में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 51 BNSS, जो कि CRPC का सेक्शन 53 हुआ करता था। एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर अक्यूज्ड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सेक्शन क्या बात करता है कि जब भी किसी व्यक्ति पर चार्ज लगा हो कोई ऑफेंस कमिट करने का, जो कि ऐसे नेचर का हो या ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुआ हो, जिसकी ये ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुआ हो जहाँ पर ये रीजनेबल ग्राउंड्स हैं बिलीव करने के कि यदि उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन किया जाएगा तो उससे हमें एविडेंसेस मिल सकते हैं। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या है? तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन बी में बताया गया है। मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु possesses एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 एंड हुज नेम हैज़ बीन एंटर्ड इन द नेशनल मेडिकल रजिस्टर और स्टेट मेडिकल रजिस्टर अंडर दैट एक्ट। जिस भी व्यक्ति का नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर में या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर है इस एक्ट के अंडर, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के अंडर, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। तो यही बात की गई है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस को ये लगता है कि इस व्यक्ति को अगर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा तो हमें एविडेंसेस मिल सकते हैं, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर, तो देखिए यहाँ पर जो भी ये मैंने हाईलाइट किए हैं ये चेंजेस हुए हैं। ये NSS में नए ऐड किए गए हैं, CRPC में ये नहीं थे। CRPC में यहाँ पहले था पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर ये था, अब इसको चेंज कर दिया गया है एनी पुलिस ऑफिसर। मतलब अब कोई भी पुलिस ऑफिसर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को बोल सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कहेगा कि वो इस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करे। अब यहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी कर सकता है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने सबऑर्डिनेट किसी भी पर्सन से भी कह सकता है, एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ, जो कि गुड फेथ में और उसकी मदद कर रहा हो या उसकी डायरेक्शन में। मतलब रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर कर सकता है या रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर अपने जूनियर से बोल सकता है कि वो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करे, कि वो अक्यूज्ड व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करे। ठीक है, तो सीधी बात है, सेक्शन 51 ये बात कर रहा है कि जहाँ भी कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसमें पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करने से हमें एविडेंसेस मिल सकते हैं, तो पुलिस ऑफिसर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से बोल सकता है कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। ठीक है, और जहाँ पर अगर कोई अक्यूज्ड महिला है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन या तो महिला प्रैक्टिशनर के द्वारा या उसकी सुपरविजन में, मतलब वो खुद करेगी या अपने सुपरविजन में किसी फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कराएगी। अब ये सब सेक्शन 3 इसमें न्यू ऐड हुआ है। ये सब सेक्शन 3 क्या बात करता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विदाउट एनी डिले, मतलब बिना किसी देरी के जैसे ही रिपोर्ट तैयार होती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पहुँचाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सेक्शन 52 और 53 पर भी अप्लाई होती है। एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन, सीमेन, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्प्यूटम, स्वेट, सैंपल हेयर्स एंड फिंगर नेल क्लिपिंग। तो मतलब यही कह रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, इन सब चीज़ों का एग्जामिनेशन हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर अक्यूज्ड के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है, ठीक है, ताकि उससे एविडेंसेस कलेक्ट किया जा सके। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के अगेंस्ट में नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति को अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काटी कल्लू के केस में यही बात कही गई थी। कोर्ट ने यही बोला था कि एक व्यक्ति का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है तो ये आर्टिकल 22 के अगेंस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उसको सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं करते हैं, बल्कि ये तो उसकी इनोसेंस प्रूव करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए ये इसके अगेंस्ट में नहीं है, ये आर्टिकल 22 के अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, वहाँ पर एक व्यक्ति को मजबूर किया जाता है अपने अगेंस्ट बोलने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसको ड्रग्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि वो अपने अगेंस्ट होश में नहीं रहता है और बेहोशी की हालत में बातों को बोलता है। तो ये चीज़ें सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग हैं। तो ये आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के अगेंस्ट है। ये बात बोली गई थी सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर ऐसे कोई टेस्ट होते हैं जहाँ पर व्यक्ति को मजबूर किया जाता है अपने अगेंस्ट बोलने के लिए, तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है और ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो ऐसे टेस्ट को नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सेक्शन 52 एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। सेक्शन 72 क्या बात करता है कि जहाँ पर देखिए सेक्शन 51 और 52 सेम ही है, लेकिन वो बात करता है नॉर्मली और ये बात करता है स्पेसिफिकली रेप अक्यूज्ड के बारे में। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है रेप का या कोई अटैम्प्ट किया है रेप करने का, तो वहाँ पर पुलिस वाले क्या करेंगे? पुलिस वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर से कहेंगे, जो कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है, उससे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए कहेंगे। अब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो
वो जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ है, मतलब जहाँ पर रेप कमिट हुआ है, उसके 16 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे 16 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है तो किसी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से पुलिस ऑफिसर एग्जामिनेशन करने को बोल सकते हैं। ठीक है, सब सेक्शन 2 क्या बात करता है कि जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है वो विदाउट एनी डिले एग्जामिन करेंगे और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, और उस रिपोर्ट में पर्टिकुलरली नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज पर्सन होगा, और जो व्यक्ति उस अक्यूज को लेकर आया है उस व्यक्ति का नाम होगा, एज ऑफ द अक्यूज पर्सन होगी, मार्क्स ऑफ, अगर उस व्यक्ति की, उस अक्यूज पर्सन की बॉडी पर कोई मार्क्स ऑफ इंजरी हैं वो भी होंगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल्स टेकन फ्रॉम पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए के लिए जो भी चीज़ें उसकी बॉडी से ली गई हैं उनका डिस्क्रिप्शन होगा, और अदर मटेरियल्स जो भी लिए गए हैं वो होंगे। सब सेक्शन 3 बात कर रहा है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रिसाइज में शॉर्ट में अपने रीज़न देगा कि वो इस कंक्लूजन पे, किसी भी कंक्लूजन पे क्यों पहुंचा है। अगर वो अपनी रिपोर्ट में बताता है कि नहीं ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है या हुआ है, तो उसने ऐसा क्यों कहा है, इस बात का वो प्रिसाइज रीज़न देगा। ठीक है, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन, एग्जामिनेशन शुरू होने और ख़त्म होने का एग्जैक्ट टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, सब सेक्शन 5 बात कर रहा है कि विदाउट एनी डिले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा, जो कि और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा। सेक्शन 193 जो कि सीआरपीसी का 173 हुआ करता था, जहां पर कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट करती है, उसके साथ ही रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। ठीक है, इस सेक्शन के अंडर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन 153, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। ये सेक्शन ये बात करता है कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो वो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में हो, और अगर ऐसा मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसको अरेस्ट किया जाएगा। ये प्रोवाइजो इसमें न्यू ऐड हुआ है, जो कि पहले सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था। ये बात करता है कि अगर रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये लगता है कि उसका कि अक्यूज व्यक्ति का एक और एग्जामिनेशन होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो वो अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। ठीक है, और एक और मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। अभी क्यों कहा गया है, ये इसलिए कहा गया है कि देखिए, सबसे पहले हम सेक्शन 53 को समझते हैं। सेक्शन 53 में ये अक्यूज्ड पर्सन का राइट है कि वो अपने आप को मेडिकली एग्जामिन करा सकता है। ये इसलिए उसको राइट दिया गया है कि जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस उसके साथ मार पिटाई करती है, उसके साथ टॉर्चर करती है, तो उसके साथ जो भी टॉर्चर हुआ, मार पिटाई हुई है, उसके लिए उसको राइट दिया गया है कि वो अपने आप को मेडिकली एग्जामिन करा सकता है मेडिकल ऑफिसर से। ठीक है, अब सबसेक्शन ये वाला जो प्रोवाइजो ऐड किया गया है, ये मेडिकल ऑफिसर को ये भी पावर देता है कि अगर वो बाद में भी चाहे, जब भी अक्यूज पर्सन कस्टडी में है उस दौरान भी अगर वो चाहे तो अक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है कि उसके साथ कोई मारपीट या टॉर्चर तो नहीं हुआ पुलिस कस्टडी में। ठीक है, इसीलिए ये ऐड किया गया है। सेक्शन 53 और 51 में यही डिफरेंस है कि सेक्शन 51 में पुलिस वाले को अगर ये लगता है कि अक्यूज व्यक्ति का एग्जामिनेशन होना चाहिए जिसके एविडेंस मिल सकते हैं, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है। उसमें अक्यूज की कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ वो सिर्फ एविडेंस प्राप्त करने के लिए करती है पुलिस। लेकिन सेक्शन 53 अक्यूज्ड का राइट है कि वो अपने आप को मेडिकली एग्जामिन करा सकता है। ये अक्यूज्ड के कंसेंट से ही होता है कि अक्यूज्ड के साथ कोई टॉर्चर ना हो, थर्ड डिग्री ना हो, इसीलिए इस सेक्शन को डाला गया है। ये अक्यूज्ड का फंडामेंटल राइट है कि उसके साथ कोई भी थर्ड डिग्री नहीं होनी चाहिए, उसके पास डिग्निटी का राइट है। तो ये सेक्शन अक्यूज्ड के राइट की बात करता है। तो इन दोनों सेक्शन में यही डिफरेंस है कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर कराता है अपनी मर्जी से, और यहाँ पर अक्यूज्ड का राइट है कि वो अपनी मर्जी से अपने आप को मेडिकली एग्जामिन करा सकता है नहीं, कराएगा ही। अगर अक्यूज्ड व्यक्ति इसमें अपने आप को मेडिकली एग्जामिन नहीं कराता है और मजिस्ट्रेट के पास मामला जाता है, उसमें वो मजिस्ट्रेट से बोलता है कि मेरे साथ मार पिटाई हुई है, तो मजिस्ट्रेट उसको ये बात बताएगा, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है उसको ये बताने की कि वो अपने आप को मेडिकली एग्जामिन करा सकता है इस सेक्शन के अंडर। ठीक है, तो ये सेक्शन अक्यूज्ड को राइट देता है मेडिकली खुद को एग्जामिन कराने का। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द अरेस्ट, जहाँ पर कि अक्यूज्ड एक फीमेल है तो उसका एग्जामिनेशन या तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा या उसके सुपरविजन में होगा, और अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा होगा। सब सेक्शन 2 बात क्या करता है कि मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं है तब ये एग्जामिनेशन की रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, उसमें ये बताएंगे कि अक्यूज की बॉडी पर कितनी इंजरीज हैं या कोई मार्क्स ऑफ वायलेंस है, मतलब उसके अगेंस्ट में क्या कोई वायलेंस हुई है। साथ में अप्रॉक्सीमेट टाइम बताएंगे कि किस टाइम पर ये इंजरी या वायलेंस के मार्क्स हुए हैं। ठीक है, सब सेक्शन 3 बात करता है कि इस रिपोर्ट की जो कॉपी है, एग्जामिनेशन की जो कॉपी है, वो अक्यूज को दी जाएगी बाय मेडिकल ऑफिसर और बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, या फिर आपको स्लाइड्स में पसंद आते हैं, हम आपकी एडवाइस का वेलकम करेंगे। आपको जैसे भी पसंद आती हैं आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।